Welcome to Maths Cafe. Students, today we start question number 2 of exercise 4.3 of class 9th. Question number 2 of 4.3 is give the equations of two lines passing through point 214. ओके तो हमें क्या करना है, दो लाइंस की इक्वेशन यहाँ पे बतानी है जो कि किस पॉइंट से पास हो रही है, 214 पॉइंट से. हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर, ऐसी और कितनी तरह की लाइंस हो सकती हैं एंड वाई. ठीक है, कितनी लाइंस और हो सकती हैं और क्यों. तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके लिए पहले आप एक रफ पे चीज़ को समझ लें. ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें कोई भी एक पॉइंट हमने कहीं पर भी कंसीडर कर लिया, ये एक पॉइंट. अब इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं. एक लाइन ऐसे पास हो सकती है, ऐसे पास हो सकती है, ऐसे पास हो सकती है, ऐसे. सो हम क्या देख रहे हैं कि जितनी मर्जी लाइन में यहाँ से पास करवा सकती हूँ. आंसर मुझे पता चल रहा है कुछ. कितनी लाइंस हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस. इट मीन्स कि किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं. आंसर हमें पता चल गया कि कितनी पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट. क्यों? क्योंकि एक ये नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास कितनी बन सकती हैं, इनफाइनाइट. अब इस लाइन की कुछ इक्वेशन है, इस लाइन की कुछ इक्वेशन है, इस लाइन की कुछ इक्वेशन है, और उसने हमसे कितनी इक्वेशन पूछी हैं, सिर्फ दो इक्वेशन. तो हमें वो दो इक्वेशंस यहाँ पर बतानी है. तो हम यहाँ पे दो से ज़्यादा करेंगे और वो ट्रिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि जिससे हमें इक्वेशंस बनानी बहुत आसान हो जाए. वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए. उसने पॉइंट हमें क्या कहा है, 214. इस ट्रिक को बहुत ध्यान से देखिए बेटा कि कैसे हम करेंगे. हमने x प्लस वाई कुछ भी लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू डाल दिया. राइट हैंड साइड में हमने नहीं लिखा, उसको खाली छोड़ दिया, वो हमारा बाद में आएगा. पॉइंट, ये पॉइंट का मतलब क्या है, अभी फर्स्ट जब हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो वहाँ पर भी हमने पॉइंट को डिस्कस किया था. पॉइंट क्या होता है हमारे पास, एक्स वाई. इट मीन्स कि पहले वाली वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू. 14 किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू. ये दोनों वैल्यूज़ को हम इस यहाँ पे एक्स और वाई की जगह रिप्लेस करेंगे और हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी. अगर हमने एक्स की जगह 2 डाल दिया, वाई की जगह 14 पुट किया, तो क्या रिज़ल्ट आ गया, 16. इट मीन्स कि हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. ये एक इक्वेशन हो गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकंड इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, कुछ भी आप लिख दो. मैंने x माइनस वाई डाल दिया, राइट हैंड साइड को ब्लैंक छोड़ दिया, पुट करो वैल्यूज़ को यहाँ पे रफ साइड पर. x को क्या डाला, 2 माइनस वाई की जगह 14. ये वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 2 माइनस 14 माइनस 12. सो राइट हैंड साइड इज माइनस 12. सो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12. In the same way you can put any variable coefficient with x and y also. सपोज़ कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में ही थोड़ा सा और चेंज कर दिया. इन प्लेस ऑफ x हमने यहाँ पे पुट कर दिया 2x, y को एज इट इज़ छोड़ दिया. कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, 2, 3, 5, कुछ भी. राइट हैंड साइड ब्लैंक हमने छोड़ी है. अब लेफ्ट साइड पे हमने इसको बना के देख लिया. 2 इंटू एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास, 2, प्लस वाई, वाई इज़ 14. सो 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4 प्लस 14, दिस रिजल्ट इज़ 18. सो इक्वेशन इज़ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18. आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया.
In the same way we can find infinite number of equations. तो जो उसका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का उसको भी हम ज़रा से यहाँ पे लिख दें. हम एक्सप्लेन पहले उसको कर चुके हैं. क्या था? How many more such lines are there and why? So यहाँ पे लिखिए there may be infinite lines passing through the point 2, 14 because through a point infinite lines can pass. ठीक है, ये हमने शुरू में एग्जाम्पल में कर लिया था. एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है मैंने ड्रॉ की थी, बहुत सारी लाइंस थी. एक बार फिर से आप उसको देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट हमने लिया था और यहाँ पे मैंने कितनी लाइंस बना दी थी, बहुत सारी लाइंस. तो कितनी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम यहाँ से पास कर सकते हैं. और यहाँ पे हमने कुछ इक्वेशंस भी बना के दिखा दी. 4 2 ने हमसे पूछी थी, हमने यहाँ पे 3 बना दी. ठीक है. Now the next question is, if the point 3, 4 is point, it means the value of x is 3 and value of y is 4. If the point 3, 4 lies on the graph of equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर एक बार नोट कर लें. We have given question number 3. Point is 3, 4 and equation is 3y is equal to ax plus 7. इक्वेशन हमें दी हुई है यहाँ पर. And question is find the value of a. a की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है. ये पॉइंट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि दिस पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. अगर ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ पर लाई करता है, इट मीन्स कि ये पॉइंट की वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो दिस इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई. इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई का क्या मतलब है, हमारी LHS एंड RHS दोनों इक्वल आनी चाहिए. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं. सिंस, देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम, सिंस 3, 4 lies on the graph of equation 3y is equal to ax plus 7, this implies कि 3, 4 is a solution of this equation. Solution of this equation, it means it must satisfy this equation. So therefore we replace the value of x and y in this equation. y की वैल्यू क्या है 4, 3 into 4. x की वैल्यू क्या है 3, so a into 3 plus 7. This is your 12. 3a plus 7. Take 7 on left hand side. 12 minus 7 is equal to 3a. 5 is equal to 3a. और 5 by 3
3 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन विद ए, तो यहाँ पर दूसरी साइड पर जब ये आएगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवीज़न में. सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इज़ 5/3. दिस इज आंसर. Now next, fourth question of this exercise is, and this is also very good question. These types of questions are also in class 10th. The taxi fare in a city is as follows. एक सिटी में जो टैक्सी का फेयर है वो किस तरह से दिया हुआ है. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8. फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर जो है टैक्सी का, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर इज़ ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर. 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी जितनी भी चलेगी हर पर किलोमीटर के लिए फेयर इज़ ₹5. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर. यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि डिस्टेंस टोटल कितना कवर है, x किलोमीटर है, एंड द टोटल फेयर इज़ ₹y. टोटल फेयर 5 है. सो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. सबसे पहले हमें इस इंफॉर्मेशन को लीनियर इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ इट्स ग्राफ. ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन में सबसे पहले उसने हमें क्या दिया है, क्वेश्चन का बेसिक हमें बहुत ध्यान से समझना है. यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमें एक मेन चीज़ उसने कही है वो क्या है कि लेट डिस्टेंस, उसने हमें कहा है कि डिस्टेंस कवर्ड इज़ x किलोमीटर. रिप्रेजेंटेशन हमें पहले से गिवन है. एंड टोटल फेयर इज y, ₹y. इसको थोड़ा सा मैं और एक इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फिगर डायग्राम फॉर्म में. ये टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है x किलोमीटर. क्लियर. एक सिटी है, 2 पॉइंट्स के बीच में टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए ये हमारा 1 किलोमीटर डिस्टेंस है. इस 1 किलोमीटर के लिए फेयर जो है वो फिक्स है कि ₹8 है. ठीक है यहाँ तक. बाकी जो उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर के लिए फेयर ₹5 पर किलोमीटर है. तो अगर हम यहाँ पर, अगर एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपने 1 किलोमीटर उसके बाद चले, अगर टोटल डिस्टेंस आप 2 किलोमीटर कवर कर रही हैं तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर के लिए कितना है, ₹8. बाद के 1 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, ₹5. सो टोटल फेयर हमारे पास कितना आ गया, 8 + 5 ₹13. अगर ये डिस्टेंस हमारे पास सपोज़ कि लेट दिस टोटल डिस्टेंस इज़ 5 किलोमीटर. अब वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना होगा, ₹8. रिमेनिंग कितना रह गया हमारे पास, 5 - 1 4 किलोमीटर्स. अब हर किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, ₹5. तो 4 किलोमीटर के लिए फेयर कितना हो गया, 5 × 4 मीन्स ₹20. सो टोटल फेयर इसमें कितना आ गया हमारे पास, 8 + 20 28. अगर आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है तो हम इसकी इक्वेशन बहुत इजीली अब बना सकते हैं. सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ अब हमारे पास वेरिएबल के टर्म्स में टोटल डिस्टेंस है. दिस टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर. 1 किलोमीटर का फेयर फिक्स है ₹8. तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच गया हमारे पास, टोटल x में से इस 1 को रिमूव कर दें
It means x minus 1 kilometer. Okay, so अब इसके लिए हमारे पास फेयर क्या होगा, जैसे हमने सेम यहाँ पर किया 4 किलोमीटर हमारे पास बच गया था, तो इसके लिए फेयर कितना आ गया था 5 इंटू 4 20 रुपीज़। तो यहाँ फेयर कितना आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1। फेयर फॉर दिस इज 5 इंटू एक्स माइनस 1। आई थिंक इट इज़ क्लियर। दिस इज़ योर रफ पार्ट। ये आपका रफ पार्ट है एक्सप्लेनेशन के लिए। नो नीड टू रिप्रेजेंट दिस इन योर नोटबुक। सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर इज इक्वल टू क्या क्या, यहाँ पे जो 28 रुपीज़ हमारे पास फेयर बना वो कैसे बना, 8 प्लस 20 से 28। 13 रुपीज़ कैसे बना था, 8 प्लस 5। इट मीन्स फर्स्ट किलोमीटर वाला फिक्स, और उसके बाद जो हमारा जितने भी किलोमीटर्स होंगे उसके 5 रुपये पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। सो दिस इज टोटल फेयर इज इक्वल टू फिक्स्ड फेयर प्लस फेयर अकॉर्डिंग टू पर kilometer. Total fare is y. Fixed fare is rupees 8 and पर किलोमीटर के लिए कितना था 5 पर किलोमीटर है। कितने किलोमीटर्स हमारे रिमेनिंग है x माइनस 1। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 8 प्लस 5x माइनस 5। 8 minus 5 is 3 plus 5x. So this is y. अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, y is equal to 3 plus 5x. Either you can represent this in this form also. y आप वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ला सकते हैं, y माइनस 5x इज इक्वल टू 3। ओके, सो ये एक आंसर हमारे पास आ गया। सेकंड पार्ट उसने कहा है कि इस इक्वेशन को हमें ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफ फॉर्म में जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट। तो अब हम वहाँ पे किसको यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x को। जब y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x होगा तो x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते जाएं। लेट दिस बी योर इक्वेशन फर्स्ट। सो पुट x इज इक्वल टू 0 in equation first. So therefore y is equal to 3 plus 5 into 0. 3 plus 0 is 3. Next value, put x is equal to, बहुत बड़ी वैल्यू हम यहाँ पर नहीं लेंगे। लेट अस पुट x इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारी y की वैल्यूज़ बड़ी आएंगी, तो हम नेगेटिव वैल्यू को पुट कर देते हैं ताकि हमारी y की वैल्यू छोटी आ जाए, ग्राफ हमारा छोटा बने। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1। वैसे आपकी चॉइस है कि आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं। सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू माइनस 1। सो दिस इज 3 minus 5 minus 2. And the third point is, let us put x is equal to -2 पुट कर देते हैं इसके अंदर हम in equation first. So therefore y is equal to 3 plus 5 minus 2. It means 3 minus 10 minus 7.
सो ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं. रिप्रेजेंट दीज पॉइंट्स इन टेबुलर फॉर्म. रिप्रेजेंट करें हम इन पॉइंट्स को टेबुलर फॉर्म में. देखिए हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है x इज़ 0 y इज़ 3. x इज़ 0 y इज़ 3. सेकेंड पॉइंट इज़ x इज़ -1 y इज़ -2. x -1 y -2. And third point is x -2 y is -7. x -2 and y is -7. Now how we represent these points on the graph. अब -7 तक है. y is -7 तो हम y एक्सिस को -7 तक रिप्रेजेंट करेंगे. रिमेनिंग को -7 पॉइंट तक रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी पॉइंट्स हमारे इतने बड़े नहीं हैं. दिस इज़ पॉजिटिव x, नेगेटिव x, positive y, negative y, and this is origin. So 1, 2, 3, 4. This is 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Now the first point, x0 y3. x0 इट मीन्स कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा हमारा y एक्सिस पर. और पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं x y. x0 y3. This is the point x0 and y3. Second point is x -1 y -2. This is point -1 -2. This is 0 3. Third point is x -2 y -7. x -2 and y -7. So this is the point -2 -7. Now join these 3 points and because it is straight line it means कि हमारी सारी कैलकुलेशंस करेक्ट हैं और इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है. फिफ्थ क्वेश्चन सेम है हमारे पास जो कि मैचिंग क्वेश्चन है ग्राफ के क्वेश्चंस को चेक करने का. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फॉर होमवर्क. वो स्टूडेंट्स आप खुद ट्राई करें और जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैचिंग क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो आप वो फिफ्थ क्वेश्चन को भी कर सकते हैं.